नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। नीतीश कुमार ने आज 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार में पहली बार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा फैसला किया। भाजपा ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी दोबारा पद पर बरकरार रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को ही भाजपा ने सीएम बनाया। सबसे पहले चुनाव का पूरा गणित समझिए। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों के साथ 3/4 बहुमत मिला। भाजपा 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें, एलजेपी 19 सीटें, हम 5 सीटें, आरएलएम 4 सीटें। इसके मुकाबले महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गया। ऐसे में सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार को सीएम बनाने का जो है वो है एनडीए की जीत नीतीश कुमार के नाम पर हुई, यानी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीते। जी हाँ, पूरे चुनाव अभियान में भाजपा ने लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व को आगे रखा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हर बड़े नेता ने अपने भाषणों में नीतीश कुमार का नाम जोर से उठाया। महागठबंधन द्वारा सीएम चेहरे पर सवाल उठाने पर अमित शाह ने 29 अक्टूबर को दरभंगा के अलीनगर में कहा था, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और लालू जी अपने बेटे को सीएम, लेकिन ये दोनों ही पद खाली नहीं है। दिल्ली में मोदी जी हैं और पटना में नीतीश जी। विशेषज्ञ मानते हैं कि एनडीए की बड़ी जीत नीतीश के चेहरे की वजह से हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री भी वही बने, यह पूरी तरह स्वाभाविक था। दूसरा सबसे बड़ा कारण, भाजपा के पास नीतीश से बड़ा कोई चेहरा नहीं। जी हाँ, भाजपा के पास अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो सके। विश्लेषकों के अनुसार सुशील मोदी के निधन के बाद भाजपा के पास कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। बिहार में बड़ा राजनीतिक कद वाला नेता ही मुख्यमंत्री बन सकता है और यही कमी नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है। भाजपा हमेशा बिहार में नीतीश कुमार की जूनियर पार्टनर रही है। उसने अपना ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा तैयार नहीं किया जिसकी पकड़ पूरे राज्य में हो। यही वजह है कि भाजपा के पास नीतीश कुमार ही विकल्प थे। तीसरा कारण, ईबीसी, कुर्मी और महादलित वोटरों के खिसकने का खतरा। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार का लगभग 15% स्थायी वोट बैंक है जो उनके राजनीतिक उतार चढ़ाव में प्रभावित नहीं होता। वे कुर्मी, ईबीसी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इन समुदायों के लिए नीतीश सम्मान का प्रतीक है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर भाजपा नीतीश कुमार को जबरन हटाती तो उनका वोट बैंक भड़क सकता था, जो भाजपा के लिए बड़ा जोखिम है, क्योंकि पार्टी को बिहार में लंबी राजनीति करनी है। सीनियर पत्रकार की माने तो नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है और उन्होंने अपनी पार्टी में कोई दूसरा प्रमुख नेता तैयार नहीं किया। उनके बाद जेडीयू कमजोर होगी और अधिकांश वोटर भाजपा के साथ जाएंगे। जब यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो भाजपा जल्दीबाजी क्यों करेगी? और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है केंद्र की राजनीति में भी नीतीश फैक्टर महत्वपूर्ण। जी हाँ, लोकसभा में 543 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 की जरूरत होती है। एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, जिनमें जेडीयू की 12 सीटें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो जाए तो एनडीए की सीटें घटकर 280 रह जाएगी, बहुमत से सिर्फ 8 सीटें ऊपर। तब भी एनडीए की सरकार बनी रहेगी, लेकिन गठबंधन के बाकी घटक दलों में परसेप्शन खराब होगा। इस तरह आंकड़ों से लेकर राजनीति तक हर स्तर पर नीतीश कुमार ही भाजपा के स्वाभाविक मुख्यमंत्री विकल्प बने। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।